हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 कबीर के दोहे। तो इसमें जो है हम इसके न्यू वर्ड्स और इनको आपको किस तरह से नोटबुक में लिखना है, इनकी व्याख्या कैसे करनी है, वो सब एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करने वाले हैं। सो पढ़ते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। तो यहाँ साच का मतलब है सच, कि सच के बराबर, सच के समान जो है कोई भी तप नहीं है, तपस्या नहीं है। और झूठ अगर कोई बोलता है तो उससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। जाके हृदय साच है, यानी कि जिसके दिल में, ठीक है, जिसके हृदय में, जिसके दिल में क्या है, साच है, सच है, तो हृदय गुरु आप। तो उसके हृदय में तो भगवान, यहाँ पे गुरु से मतलब भगवान से है, कि भगवान खुद ही आके उसके हृदय में रहते हैं, उसके दिल में रहते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब ये यहाँ बता रहे हैं कि बड़ा होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, या कोई अच्छा बहुत बड़ा या कोई काम नहीं हो जाता है। कि बड़ा होने से क्या होता है, जैसे पेड़ का खजूर है, सॉरी, खजूर का जो पेड़ है वो भी तो बहुत बड़ा है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी, पंथी का मतलब जो यात्री होता है, यात्रा करते हैं, कि अगर कोई यात्री उस पेड़ के नीचे आ जाए तो उसकी छाया भी नहीं होती है उस पेड़ की। तो और इसमें फल भी इतनी, मतलब इतनी ऊंचाई पर जाकर इसमें फल लगते हैं, तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सिर्फ बड़ा होने से या आपके पास पैसा ज़्यादा होने से किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं या सम्मान नहीं मिलता, जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। तो गुरु का मतलब जो आपके शिक्षक हैं वो, और गोविंद का मतलब भगवान, यानी कि गुरु और भगवान दो, यानी कि दोनों खड़े हैं। काके लागू पाओ, काके मतलब किसके, यानी कि पहले किसको जो है प्रणाम करो। बलिहारी गुरु आपने, तो बलिहारी मतलब गुरु के पास ही मैं पहले जाऊंगा, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मुझे गोविंद मिले हैं, गोविंद तक जाने का रास्ता, भगवान के पास जाने तक रास्ता मिला है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति का मतलब है अधिक, तो ना तो कभी अधिक बोलना चाहिए और ना ही अधिक चुप रहना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलेंगे तो लोगों को परेशानी हो सकती है, और अधिक चुप रहेंगे तो लोग जो हैं आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको जो है मतलब आप अपनी बात भी नहीं बोल पाएंगे। और अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप। जिस तरह से अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो बाढ़ हो जाती है, और ज़्यादा सूखा पड़े तो, सॉरी, ज़्यादा धूप पड़े तो सूखा पड़ जाता है। तो इसी तरह ना तो ज़्यादा बोलना चाहिए और ना ही ज़्यादा चुप रहना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो ऐसी वाणी, वाणी मतलब वाणी, ठीक है, ऐसी वाणी यानी कि ऐसे बोल या ऐसे वचन बोलने चाहिए कि मन का आपा खोए, यानी कि आप जो है आप अपने ही मन में शीतल रहें, बिल्कुल शांत रहें, काम, ठीक है। ओरन को शीतल करे, और आपकी बातों को सुनकर दूसरे भी शीतल हो, दूसरे भी काम हो जाए, शांत हो जाए, और आप खुद भी क्या होंगे, शांत रहेंगे। निंदक निरे राखिए, निंदक मतलब जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं। निरे मतलब बहुत, सॉरी, निरे का मतलब यहाँ पर है पास में, निरे मतलब पास, ठीक है। निंदकों को जो है, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, वो आपके आंगन में जो है, जो आपकी कुटिया है उसमें छाया की तरह काम कर रहे हैं। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, क्योंकि बिना पानी और बिना साबुन के किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे और आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हैं वो उसकी निंदा करेंगे, आपको बताएंगे, तो आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और कोई भी आपका खर्चा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ये काम करते रहेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सपाए, तो साधु यानी कि जो आपका शिक्षक होगा वो ऐसा होना चाहिए जैसे सूप होता है। सूप, सूप स्वभाव क्या होता है, इस तरह का एक कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो यूज़ किया जाता है, एक इस तरह की चीज़ होती है, इसको यहाँ से पकड़ा जाता है, और इसमें जब आप अनाज डालते हैं तो अनाज को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जब इसमें उछालते हैं तो जो भूसा होता है वो उड़ के बाहर चला जाता है, और जो अनाज होता है, गेहूं के दाने वगैरह, वो इसमें रह जाते हैं। तो जो आपका शिक्षक है वो भी ऐसा ही होना चाहिए, उसका स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। सार सार को गही रहे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको तो अपने पास वो रख ले, थोथा दे उड़ाए, और जो बेकार की चीज़ें हैं उनको अपने में से हटा दे, यानी कि आपके अंदर वो इसी तरह के गुण डाले कि जो अच्छी चीज़ें हैं आप उन्हें अपने पास रखें, और जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें निकाल दे, यानी कि बुरी आदतों को छोड़ना है और अच्छी को अपनाना है। कबीरा मन पंछी बहा, तो अभी अपना नाम लेकर बोल रहे हैं कि कबीर, मेरा मन तो पंछी हो गया है। भावे तवा जाए, जहाँ मन करता है वहीं चला जाता है।
जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पावे। अब जिसकी जैसी संगति होती है वैसा उसको असर मिल जाता है, जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसे ही वो हरकतें करेंगे। और ये लिखा है आपके कबीर जी ने। अब कवि का परिचय। एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग जो है भजन की तरह सुनते हैं और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। अभी हमने दोहे पढ़े हैं, अब देखते हैं कि उनको अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप उनको कैसे लिख सकते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। कबीर कहते हैं कि दुनिया में सच बोलने से बड़ा कोई धर्म या पूजा नहीं है। जैसे मंदिर में पूजा करना अच्छा है, वैसे ही सच बोलना भी सबसे बड़ी पूजा है। वहीं झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि झूठ से विश्वास टूटता है और बुरे काम होते हैं। जिसके दिल में सच्चाई है वह सच्चा ज्ञान गुरु खुद आ जाता है। जैसे तुम सच बोलकर सबका भरोसा जीतते हो, वैसे ही सच बोलने से मन में अच्छी समझ आती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर कहते हैं कि केवल ऊंचा होना या पद बड़ा होना ही सम्मान की बात नहीं है, बल्कि दूसरों के काम आना भी ज़रूरी है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन राहगीर को न तो उसकी छाया मिलती है और न ही फल मिलता है। उसी तरह अगर कोई इंसान ऊंचे पद पर है या बहुत धनवान है, लेकिन किसी की मदद नहीं करता, तो उसका बड़ा होना बेकार है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीर कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादा बोलना भी बुरा है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा चुप रहना भी बुरा है, क्योंकि इससे ज़रूरी बातें छुप जाती हैं। उसी तरह बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ जाती है और बहुत तेज़ धूप से धरती सूख जाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनमें घमंड ना हो और सुनने वाले को शांति दे। ऐसी नर्म बातें दूसरों के दिल को ठंडक पहुंचाती और हमें भी खुशी देती हैं। जैसे तुम दोस्तों से प्यार से बात करो तो सब खुश रहते हैं, वैसे ही हमें हमेशा शांत और अच्छी बातें करनी चाहिए। निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर कहते हैं कि हमें जो हमारी बुराई करते हैं या बताते हैं, उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वह हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारने में मदद करते हैं। यह काम वह बिना किसी खर्च के करता है, जैसे बिना पानी और साबुन के सफाई हो जाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। कबीर कहते हैं कि अच्छा इंसान उस सूप की तरह होना चाहिए जो अनाज में से दाने रख लेता है और भूसा जो होता है उसे बाहर उड़ा देता है। इंसान को भी अच्छी बातें और अच्छे गुण अपनाने चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कबीर कहते हैं कि मन एक पक्षी की तरह है जो जहाँ चाहे उड़ जाता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे विचार होंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर हम बुरे संग में रहेंगे तो हमें बुरे परिणाम ही मिलेंगे। अब देख लेते हैं शब्दार्थ। साच यानी कि सत्य, जो सही है, वास्तविक है। तप तपस्या, कठिन साधना या कष्ट। हृदय या दिल। गुरु शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पंथी यात्री या रास्ते पर चलने वाला। गोविंद भगवान विष्णु का नाम। पाँव यानी कि पैर। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके उस चैप्टर से रिलेटेड बन सकते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख आपको स्टार यानी कि तारा बनाना है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बात बताया गया है? तो ये ऑलरेडी हमने सारे पढ़े हैं। तो किसमें गुरु का महत्व कितना होता है।
ये दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए इस दोहे का मुख्य विषय गुरु का महत्व है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य कि हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। कबीर इस दोहे में बताते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है, इसलिए जीवन में हर चीज़ में संतुलन रखना जरूरी है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छा नहीं, फल लागे अति दूर। तो यह दोहा किस जीवन शैली को विकसित करने में बल देता है? सो दूसरों के काम आना और सभी के प्रति उदार रहना। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि केवल बड़ा होना काफ़ी नहीं है। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो है, लेकिन न तो छाया देता है और ना ही फल आसानी से मिलते, क्योंकि बहुत ऊपर लगते हैं। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की मदद करने वाला बनना चाहिए और सभी के प्रति उदार रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो दूसरों और स्वयं दोनों को ही क्या होती है? मानसिक शांति जो है मिलती है। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो घमंड रहित हो और दूसरों को शांति दे। इससे न केवल सुनने वाले को बल्कि हमें भी मानसिक शांति मिलती है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय गुरु आप। सो इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सो इसमें यह है कि सत्य का पालन किसी साधना से, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, कोई साधना या तप वगैरह करते हैं, उससे कम नहीं है। और दूसरा, सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है। सो इस दोहे में कबीर कहते हैं कि सच्चाई सबसे बड़ी साधना है और झूठ सबसे बड़ा पाप। जो सत्य बोलता है उससे सत्य के हृदय में सच्चा ज्ञान और गुरु का वास होता है। इसलिए सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं बल्कि सही है। निंदक निरे राखिए, आंगन कुटु छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ जीवन के किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? तो यहाँ आलोचकों के पास रहना चाहिए, यानी कि जो आपके बारे में आपकी गलतियों को बताते हैं उनके पास रहना चाहिए। कबीर कहते हैं कि जो हमारी आलोचना करते हैं उन्हें पास रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी गलतियाँ बताकर हमें सुधारने में मदद करते हैं और ये बिना किसी खर्च के ही हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। उसके बाद है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबाए, सार सार को गही रही, थोथा देई उड़ाए। तो इस वाक्य में सूप का प्रतीक क्या है? यानी कि विवेक और सूझबूझ, यानी कि कितना विवेक है, कितने ध्यान से वो चीज़ों को सुनते हैं और समझते हैं और समझाते हैं। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि साधु को सूप की तरह होना चाहिए, जो अच्छे दानों को रखता है और भूसी को क्या करता है? उड़ा देता है। यहाँ सूप विवेक और सूझबूझ का प्रतीक है और अच्छे गुणों को अपनाने और बुरों को छोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। सूप जो है कुछ इस तरह का होता था, जिसमें जो है वो डाले जाते थे चावल या जो भी चीज़ें, गेहूँ वगैरह, उनको साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि आपके समूह में साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, तो आपको चर्चा करनी है और बताना है कि ये ही क्यों लिया। पहले वाले में सत्य हमेशा हृदय को प्रकाशित करता है, इसलिए। दूसरा, गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ है क्योंकि वे ही हमें ईश्वर से मिलवाते हैं। थर्ड, हमें उदार बनने के साथ साथ अपने जीवन में भी संतुलित रहना चाहिए। नेक्स्ट, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अपनी निंदा सुनकर अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। मन को नियंत्रित करके सत्संगति को अपनाना चाहिए। मिलकर करें मिलान। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 यानी कि कॉलम 1 में दी गई हैं। आपको अपने ग्रुप के साथ इन पे चर्चा करनी है। स्तंभ 2 में जो है इनका सही अर्थ दिया गया है, तो आपको इनको आपस में मैच करना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करता है और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। तो जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। निंदक निरे राखिए, आंगन कटु छाए। तो आलोचकों को हमेशा अपनी पास रखना चाहिए ताकि वे हमारी गलतियां बताते रहें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सो विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। कबीरा मन पंछी भया, भावे तबहा जाए। सो इसका क्या होगा? मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण होता है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी कि सत्य का पालन करना कठिन है, बहुत मुश्किल होता है और झूठ के समान तो कोई और पाप हो ही नहीं सकता।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए, सिर्फ बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरा आपको दिया हुआ है, यहाँ भी वही करना है आपको, उपयुक्त पंक्तियों से जोड़ना है। गुरु गोविंद दोवु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। ठीक है, पूरा करना उन्हें। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। निंदक निरे राखिए आंगन कटु छाए, बिन पानी साबुन बिना। ठीक है, बिना साबुन और बिना पानी के ही निर्मल करे स्वभाव। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। कबीरा मन पंछी भया बहावे तवा जाए, तो जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, और पंथी को छा नहीं फल लागे अति दूर। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। तो इन तरह से ये आपको कंप्लीट करने थे, मिलाने थे। नाउ पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां जो है यहाँ नीचे दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना और इन पर विचार करना और इनके अर्थ को जो है क्या समझ में आया वो लिखना है। जैसे कबीरा मन पंछी भया भावे तवा जाए, जो जैसी संगति करे तो सो तैसा फल पावे। तो कवि कहते कि मन एक चंचल पक्षी के समान है, इसे जहाँ अच्छा लगता है वहीं चला जाता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जैसी हमारी संगति है वैसा ही हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा सत्संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साज है ता हृदय गुरु आप। सो कबीर जी कहते हैं कि सत्य के बराबर ना तो कोई तप है, क्योंकि सत्य का पालन करना कठिन कार्य है, तथा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में स्वयं ईश्वर विराजते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को फिर से पढ़ना और पता लगाना है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, इस दोहे में गुरु को गोविंद से भी ऊपर स्थान दिया गया। तो क्या आप इससे सहमत हैं? तो यहाँ पर आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, व्यूज़ अलग हो सकते हैं। सो जैसे कि हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान से ही हमें ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता मिला है, इसलिए गुरु को गोविंद से भी ऊपर स्थान देना सर्वोचित है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया कि सिर्फ बड़ा और संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है, बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए आपको बतानी है। सो दयालु, सहानुभूति, आत्मविश्वासी, उदारता, धैर्य, सत्य और मृदुभाषी, करुणा, ईमानदारी, सहनशीलता और निस्वार्थता जैसी विशेषताएं मनुष्य में होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया? मैं मानता हूँ कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं खुद पर भी होता है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप दिया है। कुछ महीने पहले मेरे स्कूल की तरफ से बच्चों को जो है पिकनिक पर ले जाया गया था। उनके लिए बड़ों की अनुमति अनिवार्य थी। मेरे दादाजी बहुत उग्र और क्रोधी स्वभाव के थे, उनसे अनुमति मांगना बहुत कठिन था। माँ ने समझाया कि उनसे प्रेम से अनुमति ले लो। मैंने भी किसी तरह हिम्मत की और बड़े ही प्रेम और शालीनता से के साथ अनुमति मांगी। उन्होंने हंसकर कहा कि इतने प्रेम से आज्ञा मांग रहे तो कैसे मना कर सकता हूँ। इस प्रकार मीठी वाणी और सुंदर शब्दों का जादू चल गया और मुझे आज्ञा मिल गई। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण बताना है। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। यहाँ पर मतलब अपने ही एग्जाम्पल देने, तो इसी तरह आपको अपने एग्जाम्पल देने हैं। मैं शुरू से ही पढ़ने में अच्छा रहा, किंतु जब मैं कक्षा 6ठी में गया तो मेरी मित्रता हमारी कक्षा में आए नए लड़के से हो गई। उसका मानना था कि ज़्यादा पढ़कर क्या करना है, पास ही तो होना है। यह सोचकर वो पूरे दिन मौज मस्ती करता रहता। मैं भी उसके साथ रहकर ऐसे ही विचारों वाला हो गया। इन विचारों ने मेरे कार्यों पर प्रभाव डाला और मैं भी पढ़ाई से जी चुराने लग गया। परिणाम स्वरूप मेरे अंक बहुत ही कम आए। मुझे बहुत लज्जा महसूस हुई। मेरी माँ ने भी मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, अब फिर से अच्छी तरह से पढ़ाई में मन लगाओ और ऐसे लड़कों की संगति मत करो। उस दिन से लेकर मैंने सदैव अच्छे बच्चों के साथ ही मेल रखा और अब पुनः से मेरी गिनती कक्षा के अच्छे बच्चों में होती है। दोहों की रचना। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप,
अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप धूप। तो इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। दोनों पंक्तियों में दो भाग दिखाई दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट ये, सेकंड, फिर फर्स्ट और सेकंड। इन चारों भागों का पहला शब्द क्या है? अति। सो इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई दी होंगी, जैसे दोहे की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में दिए गए दोहे की विशेषता आपको यहाँ बतानी है। तो दोहे की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात, दो या दो से अधिक हो, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है, काके लागू पाए, निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, साधु ऐसे चाहिए जैसा सूप सुबाए। तो सेम वाले आपको बताने, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो जो सेम वर्ड्स हैं उनको यहाँ अंडरलाइन कर दिया। एक शब्द एक साथ दो बार आया है, जैसे कि बार, तो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लगभग एक जैसे शब्द जहाँ आए हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, तो एक जैसे हो गए। एक ही पंक्ति में विपरीत अर्थ, उल्टे मतलब जो विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, वो आए हैं। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, तो दोनों आ गए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ओरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। किसी की तुलना किसी अन्य से की गई हो तो ऐसी लाइन, जैसे साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, तो दोनों की तुलना हो गई। किसी को कोई अन्य नाम दिया गया हो, कबीरा मन पंछी भया, तो मन को क्या बता दिया? पंछी बता दिया। भावित तवा जाए, किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग हो, साधु जैसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, ठीक है। उदाहरण द्वारा दी गई पंक्ति को समझाइए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो मतलब यहाँ पर हर एक में एग्जाम्पल दिया गया, जैसे इस तरह से। निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुपाए। तो हर जगह जैसे जो वर्ड आ रहा है वो एग्जाम्पल दे रहा है एक तरह से। सार सार को गही रहे, थोता दही उड़ाए। अब अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ जो है साझा करना है, तो जो भी होंगे आपको दोनों दोस्तों के साथ मिलकर उसको देखना है। अनुमान और कल्पना, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए। यदि आपके सामने ये स्थिति हो तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों? तो अब आपका निर्णय है, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। सो मैं पहले गुरु को प्रणाम करता, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं। बिना गुरु के हम भगवान को नहीं समझ सकते। गुरु का सम्मान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वे हमें सही मार्ग क्या करते हैं? दिखाते हैं। उसके बाद यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक न होता तो क्या होता? अगर ना तो गुरु है ना शिक्षक है तो क्या होगा? सो अगर गुरु या शिक्षक न होते तो हम सही और गलत का ज्ञान ही नहीं मिलता। हम गलत रास्ते पर जा सकते थे, अच्छा जीवन जीने का तरीका नहीं सीख पाते, और समाज में अज्ञान और भटकाव जो है वो बढ़ जाता, ज़्यादा जो है लोग भटकने लगते, ज्ञान जो है नहीं मिलता, मतलब नॉर्मल चीज़ें होती शायद। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सो बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को परेशान कर सकता है और लोग उससे दूरी बना सकते हैं। बहुत चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता, जिससे उसकी ज़रूरतें या समस्याएं छिप जाती हैं। दोनों स्थिति में रिश्ते खराब होते हैं और लोग गलत समझ सकते हैं। यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ सकती है और फसलें खराब हो सकती हैं और घर और मकान डूब सकते हैं। कम बारिश से सूखा पड़ सकता है, पानी की कमी हो सकती है और फसलें नहीं उग पाती। आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने की से क्या परिणाम हो सकते हैं? सो ज़्यादा मोबाइल या मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से आंखें खराब हो सकती हैं, नींद कम हो सकती है, पढ़ाई और काम में ध्यान नहीं रहता है और परिवार और दोस्तों में दूरी बढ़ जाती है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने पर आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? सो झूठ बोलने से लोगों का भरोसा टूटता है, दोस्त, परिवार या शिक्षक आप पर विश्वास नहीं करते। इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं और मन में बेचैनी भी रहती है। कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए अंक दे दिए आपको किसी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो मोस्टली यही होता है कि आप शिक्षक को जाकर सच बता दें कि मेरा जो है उत्तर गलत है और अंक देना सही नहीं है। सच बोलने से मन भी शांत रहता है और शिक्षक जो है समझेंगे कि हाँ ये बच्चा सही है, वो चीज़ों को समझते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो यदि आप सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाला बना ले तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं?
सो अगर सब मधुर और शांतिपूर्ण बातें करें तो लोगों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, झगड़े और गलतफहमियां कम होंगी और समाज में खुशी और एकता बढ़ेगी। क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ कटु वचन बोलना आवश्यक हो? तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब गुस्सा करना या कड़वा बोलना भी ज़रूरी है? तो हाँ, कभी कभी कटु वचन बोलना ज़रूरी हो सकता है। जैसे जब कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे रोकना हो। उदाहरण के लिए अगर कोई दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे सख्ती से समझाना पड़ सकता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता है तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे या समझाएंगे? तो मैं कहूँगा कि बड़ा होना केवल ऊंचे पद या धन से नहीं होता है। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा है पर किसी को छाया या फल नहीं देता है, वैसे ही बड़ा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करता है। बड़प्पन दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है, न कि घमंड करने में। खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष जो हैं अनुपयोगी होते हैं, नहीं होते हैं। वे किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं ये बताना है। सो खजूर और नारियल के पेड़ फल देते हैं, जैसे खजूर और नारियल जो खाने में उपयोगी है। उनकी पत्तियां और लकड़ी घर बनाने में, छप्पर बनाने में और बाकी कामों में उपयोग होती है। अब आप अपनी कक्षा में जो है कक्षा नायिका यानी कि मॉनिटर चुने गए हैं के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे कि अगर कोई मॉनिटर है या बनना चाहता है तो क्या होना चाहिए उसमें? ईमानदार और जिम्मेदार हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, पढ़ाई में अच्छा और दूसरों की मदद करे, अनुशासन बनाए रखे और सबको साथ लेकर चले। निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो यदि आपको कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? तो अगर कोई हमारी गलतियां बताता है तो हम समझ सकते कि ये हमारी गलतियां हैं, इन्हें हमें सुधारना है, तो हम उनको सुधार कर सकते हैं। इससे हम अपनी कमियों को जानकर बेहतर इंसान बन सकते हैं। यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां न बताए तो क्या होगा? तो अगर कोई गलतियां नहीं बताएगा तो लोग अपनी कमियों को कभी नहीं सुधार पाएंगे। इससे समाज में गलत काम बढ़ सकते हैं और लोग एक दूसरे से सीख नहीं पाएंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है, तो आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? तो अगर मेरे पास सूप जैसी विशेषता होंगी तो मैं अच्छी बातें और गुण अपनाऊंगा और बुरी बातें छोड़ दूंगा। मेरा स्वभाव शांत और अच्छा होगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा और समाज में सम्मान पाऊंगा। यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर ले तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर देखो बिना सोचे समझे हर बात हम मान लेंगे तो हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, धोखा मिल सकता है और गलत आदतें सीख सकते हैं। कबीरा मन पंछी भया, भावे तवाए जाए। सो यदि एक मन जो है एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हो और क्यों? सो मैं अपने मन को शांत और सुंदर जगह जैसे पहाड़ों, नदियों के पास ले जाना चाहूँगा। वहाँ मेरा मन शांत और अच्छे विचार आएंगे। संगति का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो अच्छी संगति से हमें अच्छे विचार, अच्छी आदतें और सफलता मिलती है। बुरी संगति से गलत रास्ते, बुरी आदतें और असफलता मिल सकती है। वाद विवाद, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सो वाद विवाद में क्या होता है, जब आप एक दूसरे से उन चीज़ों पर मतलब वो अपने पॉइंट रखेंगे और आप अपने। सो ये जो ऊपर अभी हमने दोहा पढ़ा, ये जो है आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है। तो इससे आपको कक्षा में क्या करनी है, गतिविधि करनी है। इस समूह के साथी जो अपने पक्ष में विचार प्रस्तुत करेंगे और दूसरे उसके विपक्ष में। जैसे कबीर का दोहा आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन में संतुलन रखने की सीख देता है। आजकल लोग सोशल मीडिया, बातचीत या काम में अक्सर हद से ज़्यादा बोलते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहते हैं। यह दोहा सिखाता है कि न तो ज़्यादा बोलना अच्छा है और न ही बहुत चुप रहना। इसी तरह प्रकृति में भी ज़्यादा बारिश या धूप नुकसान पहुंचाती है। आज के समय में हमें समय, शब्दों और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सिखाता है ताकि हमारा जीवन जो है बेहतर बन सके। वाद विवाद का जो है आपको पक्ष में कौन रहेंगे, विपक्ष में कौन रहेंगे, वो सब चीज़ें करनी है। निर्णायक कौन होगा, नियम क्या होंगे कि 5 से 7 मिनट का समय सबको दिया जाएगा, अपने तर्क सबको देने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। साधारण भाषा होगी, उदाहरण यूज़ कर सकते हैं। निष्पक्ष होने चाहिए, सटीकता और प्रभाव होना चाहिए और एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि कोई बोल रहा है तो बीच में बोलना है। अब क्या क्या होना चाहिए, वाणी में संतुलन, चुप रहने की भी सीमा, प्रकृति में संतुलन, आज के समय में प्रासंगिकता और मन की शांति। तो ये सब चीज़ें आपके पॉइंट हो सकते हैं। विपक्ष में क्या होंगे, कभी ज़्यादा बोलना ज़रूरी है, चुप रहना भी फायदेमंद है, प्रकृति में अति की ज़रूरत है, आज के समय की ज़रूरत क्या है और स्थिति पर निर्भर। तो इस तरह से ये रहेगा, आप पक्ष और विपक्ष में देंगे और इस तरह से आपका ये पूरा चलेगा।
तो सेम इसी तरह दूसरा दिया, एक पक्ष है कि वाणी पर संयम रखना आवश्यक है और विपक्ष में बोलने की अधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष में भी इनका जो है चलेगा उसी तरह जैसे ऊपर आपने किया ऐसे ही रहेंगे कि बहुत ज़्यादा बोलने से लोग परेशान हो सकते हैं, हमारी बात का महत्व कम हो जाता है, संयम से बोली गई बात दूसरों को प्रभावित करती है और सम्मान बढ़ता है। विपक्ष में ज़रूरी बातें न कहने से गलतफहमियां बढ़ती हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, चुप रहने से हमारी समस्याएं और विचार जो हैं छिप जाते हैं। जैसे कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और हम चुप रहें तो हम वह गलत काम बढ़ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर और है, पक्ष और विपक्ष में जो है आपको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। पक्ष में ज़्यादा बोलने से हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता, संयमित बोलने से हमारी बात का असर बढ़ता है और कम बोलकर हम गलतियाँ करने से बच सकते हैं। अब विपक्ष में क्या होगा, ज़रूरी बातें न कहने से लोग हमें समझ नहीं पाते, चुप रहने से हमारी समस्याएं अनसुलझी रह सकती हैं, मौन रहने से गलत कामों को रोकने का मौका खो सकता है। शब्दों से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े जो है कुछ शब्द पाठ में दिए, उनको चुनकर आपको यहाँ लिखना है, जैसे कबीर बाणी, ठीक है। इसी तरह बाकी दोहे, कवि, सच्चाई, गुरु, संत और समाज। अब दोहे और कहावतें, कबीर मन पंछी बया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पावे। सो इस दोहे को पढ़कर ऐसा लगता है कि यह बात तो हमने पहले भी अनेकों बार सुनी है। यह दोहा इतना अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि इसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत है कि जैसा संग वैसा रंग, ठीक है, जैसी संगति वैसे रंगती। इस तरह से जिस संगति में रहता है उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है, कि प्रयुक्त होता है मोस्टली। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इनमें सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव को सरल और संक्षेप में बता दिया जाता है। अब आप ऐसी अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन के कुछ वाक्य लिखकर बनाकर लिखिए, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, रमेश ने हमेशा मेहनत की इसलिए उसके परीक्षा में जो अच्छे अंक मिले, जैसा काम किया वैसा उसको फल मिल गया। कहावत, जल में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकते, यानी कि स्कूल में सबके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते। इसकी वजह कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आप अपने हेड से ही लड़ाई कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका हेड है एक मगरमच्छ की तरह। जैसे अगर आप पानी में रहते हैं और मगरमच्छ से ही लड़ाई कर रहे हैं या उससे ही गुस्सा कर रहे हैं, उससे ही दुश्मनी कर रहे हैं, तो आपको ही नुकसान होगा। कहावत, अंधे के आगे रोना अपना दिया खोना। तो राहुल को बार बार समझाया गया पर वह नहीं माना, यानी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, तो अंधे के आगे रोना अपना दिया खोना। नीम हकीम खतराए जान, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना ठीक नहीं है, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान कि अब तो कौन सी दवाई ले ले और लाइफ पे जो है थोड़ा दिक्कत हो जाए। कर भला सो हो भला, दूसरों की मदद करने से हमेशा भला ही होता है, क्योंकि कर भला तो हो भला। अब ये एक प्रस्तुति टाइप दिया है, पाठ के किसी भी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के से कक्षा के सामने प्रस्तुत करना, जैसे गायन करना है लोकगीत में, या भाव उसके दिखाने हैं जो आपका है, कविता पाठ कर सकते हैं, संगीत के साथ उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, या अभिनय कर सकते हैं। जैसे एक दोस्त गुस्से में आकर कुछ गलत कहते हैं, दूसरा दोस्त उसे समझाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो है एक्टिविटी करनी है क्लास में। अब आते हैं पाठ के आगे, आपकी बात। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, क्या आपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिसमें जो है आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की? तो हाँ, मेरे जीवन में मेरे पिताजी ने मुझे सही दिशा दिखाई। जब मैं पढ़ाई में परेशानी में था उन्होंने मुझे धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह दी। उनकी बातों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने अच्छी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए, और वे मुझे हर कदम पर सही रास्ता दिखाते हैं, जैसे एक गुरु। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, क्या कभी किसी ने आपकी कमियों या गलतियों के विषय में बताया है जिनमें आपको सुधार करने का अवसर मिला हो? हाँ, एक बार मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं समय पर होमवर्क नहीं करता, जिससे मेरी आदत खराब हो रही थी। पहले मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा और सुधार करने की कोशिश की। अब मैं समय पर काम करता हूँ और मेरी पढ़ाई में सुधार हुआ है। उसकी सलाह ने मुझे जो है बेहतर बना दिया है। कबीरा मन पंछी भवा भावे तवा जाए, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी संगति जैसे मित्र आपके विचार या आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करते हैं? तो हाँ, मेरे दोस्तों ने मेरे व्यवहार को प्रभावित किया है, और ये मोस्टली सबका यहाँ होगा, बहुत कम होंगे जिनका ना है, तो उसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। जब मैं उनके साथ पढ़ाई करने लगा तो मेरी आदतें अच्छी हुई, वे मेहनती थे तो मैं भी मेहनत करने लगा,
लेकिन एक बार गलत दोस्तों के साथ रहने से मैं समय बर्बाद करने लगा। इससे मुझे समझ आया कि संगति का असर बहुत होता है। सृजन, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखिए जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। किसी खेल में आपकी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन या इस तरह का आप कुछ लिख सकते हैं। एक कहानी आपको यहाँ लिखनी है, एक जो है एग्जाम्पल टाइप यहाँ दिया है, आपको अपनी कहानी बनाकर लिखनी है। रमेश जो है एक क्रिकेट टीम का हिस्सा था। एक दिन मैच में उनकी टीम हार की कगार पर थी, यानी कि हारने वाली थी। कप्तान ने कहा चलो गेंद से छेड़छाड़ कर दे ताकि हम जीत जाएं, लेकिन रमेश ने मना किया। उसने कहा नहीं, यह गलत है, सच बोलना, नियमों का पालन करना ही सही है। टीम ने उसे डराया कि बिना इस चीज के वे हार जाएंगे, लेकिन रमेश डटा रहा। आखिर में टीम ने बिना धोखे खेला और हारी, पर रमेश को सुकून मिला। बाद में लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसे सम्मान मिला। रमेश ने सीखा कि सत्य का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए। इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक का इंटरव्यू आपको लिखना है और उसमें जो है योगदान पर एक निबंध लिखना है कि उन्होंने क्या क्या किया। तो आपको जो आपने किया, आपने हमें क्या सिखाया, उन्होंने कहा मैंने तुमसे मेहनत और ईमानदारी और सबके साथ मिलकर काम करना सिखाया। तो आपको जो है सबसे बड़ी खुशी क्या है, अब उसके अकॉर्डिंग जो आपके टीचर जवाब देंगे वो आपको यहाँ बताना है। तो अब इससे निबंध लिखना है कि मेरा प्रेरणादायक शिक्षक श्रीमान जो भी है शर्मा है, वे हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के सबक भी सिखाते हैं। उन्होंने मुझे मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। जब मैं परीक्षा में फेल हुआ तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी और सही रास्ता दिखाया। उनके अनुसार मैंने मेहनत शुरू की और अच्छे अंक लाए। वे मेरे गुरु हैं जो मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं और उनका योगदान मेरे जीवन का आधार है। तो इसी तरह से आपको कौन सा टीचर ऐसा लगता है जो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, या जिनको आप मानते हैं कि उन्होंने आपको हमेशा सही रास्ता दिखाया है। कबीर हमारे समय में। कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए। वे आज किन किन विषयों पे कविताएं लिखेंगे? तो क्या क्या हो सकती है? सोशल मीडिया और झूठी तारीफ, पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल और समय की बर्बादी, शिक्षा और ईमानदारी, एकता और भाईचारा। इन विषयों पर अब आपको भी दो दो पंक्तियां लिखनी है। जैसे सोशल मीडिया पर, सोशल पर झूठी तारीफ का खेल मन को भटकाए दिन रात, सच का साथ छोड़कर बने मनुष्य पाखंडी रात। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर, नदियां रोए हवा को काली, प्रदूषण ने सब मारा, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, जीवन बनाओ सुहाना। मोबाइल और समय की बर्बादी, मोबाइल हाथ में समय को खोया, जीवन हुआ सूना, छोड़ो फोन करो काम, जीवन बनेगा सुहाना। शिक्षा और ईमानदारी, शिक्षा सिखाए सच का रास्ता, ईमान बने आधार, झूठ छोड़ो ज्ञान बढ़ाओ, जीवन को हो सफल संसार। एकता और भाईचारा, एकता में है शक्ति, भाईचारे से जीवन, मिलकर रहे सब, दूर हो झगड़ा, बने समाज सुंदर गीत। साइबर सुरक्षा और दोहे, नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में आपको विचार विमर्श करना और साझा करना है। ये अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने में क्या क्या संकट आ सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है, ठीक है, जैसे नाम, फोटो, वो सब। गलत लोगों को यह जानकारी मिल सकती है, जैसे आपको नुकसान पहुंचेगा। झूठी खबरें फैलाने से लोगों में भ्रम और डर फैल सकता है। ऑनलाइन ठगी और हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी तरह के आपको भी जो अपनी क्लास में बताने हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है, और कैसे तय किया जाए कि कौन सी सूचना उपयोगी और कौन सी हानिकारक। तो आवश्यकता, इंटरनेट पर बहुत सी जानकारी होती है जिसमें अच्छी और बुरी दोनों है। जैसे सूप अच्छे दानों और भूसी को अलग करता है, वैसे हमें सही जानकारी चुननी चाहिए। गलत जानकारी धोखा, डर या नुकसान हो सकता है। अब तय कैसे करना है? तो स्रोत देखें, अगर वेबसाइट या खबर किसी विश्वसनीय जगह से है तो वह सही हो सकती है। तथ्य को जांचें, अगर कोई बात कई जगह दिखी है या सबूत हो तो वह उपयोगी है। शक हो तो टाल दें, अगर कोई ईमेल या लिंक आपको संदिग्ध लग रहा है, गलत लग रहा है, तो उसे खोले ही नहीं। शिक्षक या माता पिता से पूछें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने माता पिता या शिक्षक से पूछ सकते हैं। आज के समय में नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आपको कबीर के कौन से दोहे याद आते हैं? घटनाओं के नीचे रिक्त स्थान में आपको वो दोहे लिखने हैं। जैसे अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता और वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद जब उसके अंक कम आए तो उसे समझ में आया कि संगति का असर जीवन पर पड़ता है। तो इसी तरह ये सारे दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा है। कबीर मन पंछी भया, भावे तवा जाए,
जहाँ उसका मन करे वहाँ चला जाता है। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पावे। एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा है। उसके पिता ने कहा हर जानकारी सही नहीं होती, सही बातों को चुनो और बेकार को छोड़ दो। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। आपका एक मित्र आपकी किसी एक गलत बात पर आपकी आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं, लेकिन फिर आपने सोचा आलोचना मुझे सुधारने का मौका दे रही है, सुधरने का मौका देती है। मुझे इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। रीमा ने अपने गुस्से में सहकर्मी को बुरा भला कह दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसने समझा कि अगर वह शांति से बात करती तो समस्या हल हो जाती। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कक्षा में मोहन ने बहुत अधिक बोलकर सबको परेशान कर दिया, जबकि रमेश बिल्कुल चुप रहा। गुरुजी ने कहा बोलचाल में संतुलन आवश्यक है, न अधिक बोलो न अधिक चुप रहो। तो अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सुरेश को जब प्रतिभा सम्मान मिला तो उसने कहा इसमें मेरे परिश्रम के साथ मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। सो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे लागो पाए, बलिहारु गुरु आपने गोविंदियो बताए। उसके बाद खोजबीन के लिए जो कबीर हैं उनके बहुत सारे भजन गीत, लोकगीत वगैरह हैं। तो उसके लिए उनको जो है आप किसी भी एक गीत को अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। और कहाँ आपको मिल सकते हैं उसके लिए बहुत सारी ऑफिशियल साइट और वो सब चीज़ें दी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।